हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण के लिए सही जैव रासायनिक क्रिया को दर्शाता है? तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प जो है प्रकाश संश्लेषण की सही जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? यह हरे पौधों की कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है, हरे पौधों में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या होता है, यहाँ पर सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल भी मुक्त होता है। तो बच्चों यह क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, और उस ऊर्जा से भोजन का निर्माण किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की सहायता से एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर इसका क्या होता है, से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो बच्चों ग्लूकोज का यहाँ पर अपघटन हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, पहला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज नहीं का अपघटन नहीं होता या ग्लूकोज अभिकारक नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं विकल्प 2, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की और जल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है या ग्लूकोज बनता है, न कि इसका उपयोग होता है। तो विकल्प बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है विकल्प सी। तो बच्चों विकल्प सी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सहायता से सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है और पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, परंतु यहाँ पर जल भी क्या होता है, मुक्त होता है, जो कि इसमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो विकल्प सी भी क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है यह भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है विकल्प डी, जिसमें CO2 और जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल भी मुक्त होता है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।